ट्यूबरथ कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। एक्सपोर्ट रिलेटेड वीडियो है। क्लोथिंग के ऊपर हम बना रहे हैं वीडियोस। क्लोथिंग के ऊपर हाउ टू एक्सपोर्ट क्लोथिंग टेक्सटाइल गारमेंट्स फ्रॉम इंडिया। तो काफ़ी सारे वीडियोस बना चुके हैं क्लोथिंग के ऊपर, और हमने बना चुके हैं वीडियोस बेबी क्लोथिंग, मेंस क्लोथिंग। तो ये आज का टॉपिक है हाउ टू एक्सपोर्ट एथनिक क्लोथिंग्स फ्रॉम इंडिया। एथनिक क्लोथिंग्स, एथनिक क्लोथिंग्स क्या होता है? तो हिंदी में इसको कहा जाता है जो आपका जातीय कपड़े, यानी आपका नेशनल कपड़े। यानी एथनिक क्लोथिंग का मतलब होता है हमारा जो राष्ट्रीय, हमारा जो देश का, हमारा जो कपड़े हैं हम पहनते हैं। जैसे कि हमारा इंडिया का जो एथनिक क्लोथिंग, हमारा जो इंडिया का कपड़ा होता है, जो लेडीज़ का होता है साड़ी होता है, और मेंस का होता है जो आपका धोती कुर्ता पायजामा, ये होता है हमारा एथनिक क्लोथिंग। तो ऐसा पाकिस्तान के लोगों के लिए अलग कपड़ा रहता है, और नेपाल के लोगों के लिए अलग कपड़ा रहता है, बांग्लादेश के लिए अलग कपड़ा रहता है, तो उनका एथनिक क्लोथिंग कहा जाता है। तो एथनिक क्लोथिंग एक्सपोर्ट जो होता है वो आपको एक्सपोर्टर को समझना पड़ेगा। एथनिक क्लोथिंग एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या फ़ायदा है, और आपको समझना पड़ेगा एथनिक क्लोथिंग क्यों एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, एथनिक क्लोथिंग एक्सपोर्ट इसलिए करना है क्योंकि बहुत सारे देश है वर्ल्ड में, बहुत सारे देश है जैसे कि अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, जो अपने अपने देश में अपने अपने उनका जातीय, उनका नेशनल कपड़ा है पहनना वो पसंद करते हैं, लेकिन अपने ही देश में उसको मैन्युफैक्चरिंग करना वो महंगा पड़ जाता है, इसीलिए वो दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। तो जैसा चाइना हो गया, चाइना एथनिक क्लोथिंग में एक्सपोर्ट करने में माहिर है। चाइना क्या करता है, हर देश में जाते हैं, हर देश का जो एथनिक कपड़ा वहाँ से वो लोग परचेस करते हैं, फिर चाइना में लेके आते हैं, फिर उसके ऊपर बहुत मैसिव में उसको मैन्युफैक्चरिंग करके उसको बहुत सस्ता में उस देश को एक्सपोर्ट करते हैं। आपने देखे होंगे हमारे भारत में दिवाली में जो पटाखा जो हम फोड़ते हैं, और दिवाली में और होली में जो रंग यूज होता है, जो कलर यूज होता है, और ये जो और बहुत सारे आपका जो टॉयज होता है, मूर्तियाँ वगैरह होता है, वो सब चाइना में बनता है। तो चाइना क्या करता है, इंडिया का जो हमारा ट्रेडिशन, परंपरा, हमारा होली दिवाली जितने सारे फेस्टिवल्स हो, उसको ऊपर स्टडी करता है, उसको समझता है। उसके बाद उसका हमारा जो प्रोडक्ट यूज होता है, उस प्रोडक्ट को लेकर चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करता है, फिर इंडिया को एक्सपोर्ट करता है। वैसे ही हमारे भारत के एक्सपोर्टर्स को समझना पड़ेगा कि एथनिक क्लोथिंग्स क्या होता है। तो जैसा कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में अफ्रीका का खुद का उनका ड्रेसेस, उनका खुद का गारमेंट्स, उनका ट्रेडिशनल गारमेंट्स यूज करते हैं। अमेरिका अपना ट्रेडिशनल गारमेंट्स वो लोग यूज करते हैं, यूरोपियंस लोग यूज करते हैं, एशियन कंट्रीज़ में वो लोग यूज़ करते हैं अपना जो ट्रेडिशनल एथनिक क्लोथिंग्स। ठीक है, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज़ में उनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इतना नहीं है। अफ्रीका में 54 कंट्रीज है, मिलियंस ऑफ लोग हैं, लेकिन अपने देश में उनका जो फैब्रिक्स, उनका जो टेक्सटाइल यूनिट्स इतना नहीं है। इसीलिए अफ्रीकन कंट्री से उनका जो फैब्रिक्स के ऊपर चाइना स्टडी करता है। अफ्रीका में केनिया, आपका तंजानिया, घाना, नाइजीरिया, अलग अलग देश का जो फैब्रिक्स द एथनिक क्लोथिंग्स होता है उसके ऊपर स्टडी करता है, फिर चाइना उसको मैन्युफैक्चरिंग करके उन देश को एक्सपोर्ट कर देता है। इवन इंडिया का जितना हमारा धोती कुर्ता साड़ी जितने सारा होता है, चाइना उसको मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया को एक्सपोर्ट कर देता है। इसलिए हमारे भारत के जितने सारे एक्सपोर्टर्स हैं, आप समझिए एथनिक क्लोथिंग क्या होता है। तो एथनिक क्लोथिंग क्या होता है, मैं आपको पूरे लिस्ट करके ऑन स्क्रीन दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। तो एथनिक क्लोथिंग में होता है अफ्रीकन क्लोथिंग्स, अमेरिकन क्लोथिंग्स, एशिया पैसिफिक एंड आइलैंड्स क्लोथिंग, यूरोपियन क्लोथिंग्स, इंडिया एंड पाकिस्तान क्लोथिंग, इस्लामिक क्लोथिंग। ठीक है, ठीक से ध्यान से देखिएगा। अफ्रीकन क्लोथिंग, अमेरिकन क्लोथिंग, एशिया पैसिफिक एंड आइलैंड क्लोथिंग्स, यूरोपियन क्लोथिंग, इंडिया पाकिस्तान क्लोथिंग एंड इस्लामिक क्लोथिंग्स। ठीक है, मैं आपको दिखा दिया, लिस्ट करके दिखा दिया। तो वन बाय वन आपको समझाता हूँ। पहले हम समझेंगे आपको अमेरिकन क्लोथिंग। आगे मैं आपको फोटो के साथ दिखा रहा हूँ। अमेरिकन क्लोथिंग क्या होता है, अमेरिका, कनाडा एंड अमेरिकाज कंट्री ऑफ द साउथ अमेरिका में बहुत सारे कंट्रीज है, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पेरू वगैरह बहुत सारे कंट्रीज है। तो ये अलग अलग देशों में अपने अपने ट्रेडिशनल, अपने अपने एथनिक क्लोथिंग्स रहता है। ठीक है,
तो हम अगर आप अमेरिका को टारगेट करेंगे, कनाडा को टारगेट करेंगे, तो अमेरिका का जो अपने खुद का जो एथनिक क्लोथिंग रहता है, जैसे कि अमेरिका का प्रेसिडेंट, अमेरिका का जो बड़े बड़े लोग पहनते हैं, उनका जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, एथनिक क्लोथिंग है, सूट पैंट वगैरह वो पहनते हैं, टाई पहनते हैं, हैट पहनते हैं, तो उनका जो हो गया एथनिक क्लोथिंग हो गया। वैसे ही आपका हो गया एशिया पैसिफिक क्लोथिंग। एशिया पैसिफिक में आपका हो गया चाइना में अलग अलग उनका अलग ड्रेस है, वियतनाम में उनका अलग यूनिफॉर्म में ड्रेस है, आपका ब्रुनेई में जाओगे, जापान में जाओगे, साउथ कोरिया में जाओगे, आपका सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, अलग अलग जो देश है ये हो गया आपका एशियन कंट्रीज है। और फार ईस्ट में, फार ईस्ट एरियाज़ में जो आपका ब्रुनेई हो गया और बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स है एशिया पैसिफिक में, तो उस एरियाज़ में उनका खुद का ट्रेडिशनल ड्रेसेस है, ठीक है। उसके ऊपर आपको स्टडी करके उनको इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करके उससे एक्सपोर्ट करना है। और अफ्रीकन क्लोथिंग, जैसा बता दिया, अफ्रीका में जितने सारे कंट्री है, बहुत सारे कंट्रीज़ है, तो अफ्रीका में बहुत सारे कंट्रीज़ है, तो उनका खुद का जो यूनिफॉर्म है, खुद का ड्रेस है, खुद का क्लोथिंग है, वो खुद का क्लोथिंग पहनने को पसंद करता है। जैसे कि हम इंडियंस है, हम अफ्रीकन क्लोथिंग पहनेंगे तो इंडिया में लोग हंसेंगे, ठीक है, क्योंकि अफ्रीका का जो उनका एनवायरनमेंट, उनका देश के हिसाब से उनका क्लोथिंग बना हुआ है, तो जिसका उनका क्लोथिंग में रहेगा, जंगल का फ़ोटो रहेगा, जानवर का फ़ोटो रहेगा, तो उस टाइप का क्लोथिंग पहनने के लिए पसंद करते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर आपको स्टडी करके अफ्रीकन क्लोथिंग को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करके वहाँ एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका इंडिया एंड पाकिस्तान क्लोथिंग। इंडिया का 140 करोड़ का ऊपर हो गया आपका पॉपुलेशन हो गया, पाकिस्तान में 22 करोड़ के ऊपर पॉपुलेशन हो गया है, ठीक है। तो इंडिया एंड पाकिस्तान का जो एथनिक क्लोथिंग होता है, इंडिया का हो गया आपका जो धोती कुर्ता साड़ीज़, पाकिस्तान का पाकिस्तान ड्रेस मटेरियल्स होता है। तो ये जो इंडियन पाकिस्तानीज जो अमेरिका में एंड यूके में एंड यूरोपियन यूनियन कनाडा में लोकेटेड है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडियन पाकिस्तानीज ये कंट्रीज़ में लोकेटेड है, तो यहाँ का ये लोग क्या करते हैं, तो इंडिया पाकिस्तान तो ज़्यादा आ नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ काम करते हैं, वहाँ बिजनेस के तो वहीं रहते हैं। तो वो लोग पसंद करते हैं अपने अपने ट्रेडिशनल, अपने अपने एथनिक क्लोथिंग पहनने के लिए अपने अपने फेस्टिवल्स में। तो इसलिए अगर आप अमेरिका, यूके, कनाडा एंड यूएई जैसे कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाओगे, तो वहाँ पर स्पेशलाइज्ड इंडिया एंड पाकिस्तान का स्टोर्स खोला गया है। तो वहाँ पर आपको वहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेसेस आपको बेचते हुए मिलेंगे। अमेरिका में जाओगे तो इंडियन स्टोर्स में आपको साड़ी मिलेंगे, धोती कुर्ता पायजामा कुर्ती वगैरह आपको मिलेगा, तो वहीं से इंडियंस लोग खरीदते हैं। वैसे ही पाकिस्तानी स्टोर्स में, यूके में, अमेरिका में, कनाडा में, यूएई में, पाकिस्तानी स्टोर्स में भी पाकिस्तान का ड्रेसेस वगैरह बेचा जाता है, तो वहाँ का पाकिस्तानी लोग वहाँ खरीदते हैं। तो आपको अगर जहाँ पर आपको इंडिया पाकिस्तानी जो लोग ज़्यादा रहते हैं, जिस कंट्री में, यूएसए, यूके, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, यूएई, सऊदी अरबिया एंड आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो एरियाज है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस रहते हैं, पाकिस्तानीज में रहते हैं। तो वहाँ का स्टोर्स जो होते हैं, वहाँ का स्टोर को, वहाँ का ट्रेडिंग कंपनी को एक्सपोर्ट करने के लिए तो आपको इंडियन पाकिस्तानी ड्रेसेस को स्टडी करके स्पेशलाइज्ड एथनिक क्लॉथ्स बना के आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट इस्लामिक ट्रेडिंग, असल इस्लामिक क्लोथिंग। इस्लामिक क्लोथिंग में आता है आपका जो बुरका हो गया, फीमेल्स के लिए बुरका हो गया, बुरका का जो फैब्रिक्स हो गया, और मेल्स जो अरब कंट्रीज़ में पहनते जो कंदूरा हो गया, तो फैब्रिक्स में बनता है, टोपी वगैरह होता है। तो ये इस्लामिक कंट्री, वर्ल्ड में 26 इस्लामिक कंट्री है। जो मेन परचेसिंग पावर है यूएई, सऊदी अरबिया जैसा जो 6 इस्लामिक कंट्री है, 6 गल्फ कंट्रीज़ है, एंड बड़े कंट्री है आपका जो इजिप्ट है, जॉर्डन है, लेबनान, इराक, ईरान, बहुत सारे कंट्रीज है। तो इस्लामिक क्लोथिंग होता है। इस्लामिक क्लोथिंग के ऊपर आपको स्टडी करके इस्लामिक कंट्रीज़ को आपको स्पेशलाइज इस्लामिक क्लोथिंग बनाकर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको पूरे फ़ोटोज़ बनाता हूँ, फ़ोटो आपके लिए बना के दिखा रहा हूँ कौन से कंट्रीज़ में कितने सारे जो क्लोथिंग होता है, एथनिक क्लोथिंग होता है, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। आप देख लीजिए।
आपको मैंने दिखा दिया, लिस्ट करके दिखा दिया कि एथनिक क्लोथिंग क्या होता है और कौन से कंट्री में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होता है। जैसे कि आपको बताया अमेरिकन क्लोथिंग के लिए आपको अमेरिका का जितने सारे अच्छे ब्रांड होता है, अच्छे ब्रांड अमेरिकन ब्रांड होता है, तो उन कंपनीज़ को आपको टारगेट करके आपको एक्सपोर्ट करना है। अमेरिका में बड़े बड़े मॉल्स है, वॉलमार्ट है, बड़े बड़े कंपनीज है, एंड आपका जो अमेजन भी है, ये ऑनलाइन स्टोर्स वगैरह है। तो आपको उन कंपनीज़ को टारगेट करना है। तो अमेरिकन एथनिक क्लोथिंग आपको मैन्युफैक्चरिंग करके सोर्स करके अमेरिका को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। और यूरोपियन कंट्रीज़ का तो एथनिक क्लोथिंग हो गया, मैं आपको दिखा दिया। यूरोपियन कंट्रीज, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जैसे कि कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान जो कंट्रीज़ का, उनके पास भी उनका जो ट्रेडिशनल क्लॉथ्स होता है, एथनिक क्लोथिंग्स होता है, उनको भी आप बना के एक्सपोर्ट कर सकते हो। यूरोपियन यूनियन में आपको बता दिया, यूरोपियन कंट्रीज़ में जितने सारे लोग हैं क्या पहनना पसंद करते हैं, उनका जो एथनिक क्लोथिंग सिमिलर टू अमेरिका है। नॉर्दर्न यूरोप में बहुत ठंडी पड़ता है, और रशिया एंड नॉर्दर्न यूरोप में, तो वहाँ पर जो फीमेल्स यूज़ करते हैं पश्मीना यूज़ करते हैं, और स्कैप्स पश्मीना यूज़ करते हैं। तो पश्मीना नेपाल से, कश्मीर से आपको मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आप यूरोपियन यूनियन को एथनिक क्लोथिंग के हिसाब से सोर्स करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और आपका जो अफ्रीकन क्लोथिंग बता दिया, अफ्रीकन क्लोथिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अफ्रीकन क्लोथिंग आप बनाओगे थोड़ा सस्ता में, आपको मैन्युफैक्चरिंग सोर्स करके अफ्रीकन कंट्री को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। और इस्लामिक क्लोथिंग में जितना सारा कैप बता दिया, आपका बुर्का और उनका जो इस्लामिक ट्रेडिशनल ड्रेसेस होता है, ये आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करके 26 इस्लामिक कंट्रीज़ को एंड गल्फ कंट्रीज़ को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको समझा दिया, एक्सपोर्टर्स को समझा दिया एथनिक क्लोथिंग्स क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है इंडियंस एक्सपोर्टर्स के लिए, क्योंकि चाइना ये करते आ रहा है। चाइना हर कंट्री के ऊपर वो स्टडी करते हैं, वहाँ का एथनिक क्लोथिंग क्या है, फिर उसको वो मैसिव बहुत लार्ज क्वांटिटीज़ में उसको बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग करके उस कंट्री को एक्सपोर्ट कर देता है। ठीक है, तो उस कंट्री का, जिस कंट्री को एक्सपोर्ट करोगे उस कंट्री का परचेसिंग पावर आपको चेक करना पड़ेगा, उस देश का इकोनॉमी, उस देश का लोगों के पास नौकरी है कि नहीं, लोगों के पास कितना पैसा है, आप जब मैन्युफैक्चरिंग करोगे वो पैसा में वहाँ का लोग खरीद पाएंगे कि नहीं, वो आपको स्टडी करके आपको प्राइसिंग कोटेशन बनाना पड़ेगा, कोट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई भी प्रोडक्ट आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो उस प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाएगा। तो इसलिए जितने सारे कंट्रीज़ बता दिया, ये हर कंट्री को आप अपने उनका एथनिक क्लोथिंग बनाकर एक्सपोर्ट कर सकते हो। अमेरिका, कनाडा, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन, यूके, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ एंड साउथ एशिया में जितने सारे कंट्रीज एंड साउथ एशिया एंड पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़, हर कंट्रीज़ को आप आपका जो ट्रेडिशनल ड्रेस, उनका जो एथनिक क्लोथिंग आप मैन्युफैक्चरिंग करके या सोर्स करके भारत से उस कंट्री को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इंडिया से आप कहाँ से सोर्स करके मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। और जैसे कि आपको बता दिया कि गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, महाराष्ट्र में भिवंडी, महाराष्ट्र में बहुत सारे अंधेरी जो एरियाज है, वहाँ पर अंधेरी एरियाज में आपको बहुत सारे फैक्ट्रीज मिलेगा। और तमिलनाडु में तिरुपुर है, ये जो एरियाज है वहाँ से आपको सोर्स करके, और पंजाब में लुधियाना है, पानीपत एंड आपका दिल्ली, इस एरियाज में, स्टेट्स में आप सोर्स करोगे। आप मैन्युफैक्चरर्स के पास जाइए, एथनिक क्लोथिंग उनको दिखाइए, फ़ोटो दिखाइए, क्वालिटी दिखाइए, उसका सैंपल दिखाइए कि मेरे को ये प्रोडक्ट बनाना है। मैन्युफैक्चरर आपको उस प्रोडक्ट बना के देगा, फिर आप आपका ब्रांड बनाकर उस देश को एक्सपोर्ट कर पाओगे। ठीक है, और जैसा बता दिया इंडिया पाकिस्तान क्लोथिंग बता दिया, एथनिक क्लोथिंग इंडिया पाकिस्तान का क्लोथिंग बनाकर आप जितने सारे रिच कंट्रीज बता दिया, अमेरिका, कनाडा, यूके, ये जो कंट्रीज़ को, वहाँ का स्टोर्स को आप सेल कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो मैं डिटेल्स में बता दिया, एथनिक क्लोथिंग का एक्सपोर्ट के बारे में डिटेल्स बता दिया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स के रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ आपके लिए मैं ला पाऊँगा। तब तक के लिए विदाई लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।